Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MD Senior Secondary School class। तो आज हम 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं रियल नंबर का, तो एक्सरसाइज 1.1 जैसे कि मैंने बताया था सिलेबस में नहीं है और 1.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में एक बार बता देता हूँ इसको। तो इसमें आपको HCF दे रखा है दो नंबरों का 306 और 657। ये एक्चुअली बेटा एक नोटेशन होती है जिसमें आप HCF लिखते हैं और ब्रैकेट्स में लिखते हैं ये। इट मीन्स वी हैव HCF ऑफ 306 एंड 657। क्या दे रखा है वो 9। फाइंड LCM, आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो है दिस इज फर्स्ट नंबर, 657 इज द सेकेंड नंबर। आपको फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दे रखा है। तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा, जो फॉर्मूला यूज होगा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स वो किसके इक्वल होगा, HCF इंटू LCM के। अब बस कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट करनी है। HCF कितना दे रखा है 9 इंटू LCM वी हैव टू फाइंड, तो LCM को ऐसा रख दे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट एक तो नंबर हो गया 306 और दूसरा हो गया 657। तो जो LCM होगा वो क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, ठीक है 3 बचा तो 9 4 36। तो 34 इंटू 657, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें इसकी, वी गेट 22338। तो दिस इज अवर आंसर। जो LCM आ गया हमारा 22338 आ गया, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको बेटा HCF दे रखा है फर्स्ट और सेकंड नंबर का। यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। इनका क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसमें ध्यान दें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर दो नंबर के प्रोडक्ट का तो ये रिलेशन है, तीन नंबर का क्या है। तो बेटा ध्यान दें, ये सिर्फ दो नंबरों के लिए लगेगा, तीन के लिए नहीं लगेगा। 3 नंबर्स है अगर, उनका क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता देंगे। तो HCF की वैल्यू पुट कर दी 9 और जो LCM है वो तो आपको निकालना है, तो इसलिए ऐसे ही रखा। और जो प्रोडक्ट है टू नंबर्स का 306 और 657, ठीक है। अब 9 देखिए मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया और आपको बाकी सोल्व करना आता ही है, ठीक है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन हमारा 1.2 एक्सरसाइज का। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, जो n है वो एक नेचुरल नंबर दे रखा है और क्वेश्चन ये है कि बेटा 6 की पावर n अगर आप करते हैं तो क्या कभी ये 0 पे एंड होगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 6 की पावर 1, क्योंकि n मेरे को नेचुरल नंबर लेना है, तो मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया। तो 6 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो ये एक ही डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो इसमें तो लास्ट का डिजिट देखने की जरूरत नहीं, खुद ही है ये 6। तो हमें ये पता करना है क्या ये लास्ट का डिजिट है जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, क्या कभी 0 आ सकता है। तो 6 की पावर 1 6 आया तो ये तो 0 है नहीं, ठीक है। अब मैं अगर 6 की पावर 2 कर दूं तो कितना आएगा बेटा 36, तो ये भी 0 नहीं है। अब 6 की पावर 3 देखिए, 6 की पावर 3, तो अगर मैंने 3 कर दिया तो बेटा अब क्या आ जाएगा 216, ठीक है। उसके बाद 6 की पावर 4 करूं तो 1296, तो ऐसे चलता रहेगा। और एंड में आप देखिए
जो लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिल रहा है वो क्या है 6, ये 6 ही आता रहेगा, छक्के लग रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ये 0 पे एंड होगा। तो हमने देख लिया कि प्रैक्टिकली तो ये 0 पे एंड नहीं हो रहा। अब बात आती है कि जी लिखें कैसे इसको, आपको लिखना भी तो है। और ये तो चलो 6 की पावर n है, मान लीजिए इसकी जगह कुछ और आ जाए, 4 की पावर n पूछ सकता है वो, 3 की पावर n, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो डिजिट 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हेन, ठीक है, मतलब व्हेन एनी नंबर हैविंग पावर एंड विद द डिजिट 0, कि कोई भी नंबर, ठीक है, वो कैसा होगा कि मैं उसकी पावर करूं तो डिजिट, मतलब जो लास्ट का डिजिट है वो 0 आए। तो देखो बेटा 1 की अगर मैं पावर करता हूँ, कुछ भी कर लो 1 आना है, 2 की पावर कर लो 3, आप एक बार करके देखें तो आपको पता चलेगा कि सभी डिजिट नहीं है ऐसे कि जिसकी पावर अगर आप कुछ कर दें और उसको सोल्व करके 0 आए। सिर्फ एक ही है, क्या, ओनली 10, सिर्फ 10 ही है जिसकी अगर आप कुछ भी पावर करते हैं तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1 की पावर कुछ भी कर दो तो 1 ही आना है, तो 1 को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आया। 2 की पावर अगर मैं करता हूँ, कुछ भी कर लो, तो 2 का केस ऐसा है बेटा, 2 की पावर अगर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आया, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आया। फिर 2 की पावर 5 करोगे तो कितना आया, 32 आया। अब देखिए ये 2 ना यहां से रिपीट होना शुरू हो गया, रिपीट। अब आप जैसे ही आगे आगे जाओगे 2 4 8 16 32, फिर 32 के बाद करोगे 64, फिर लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, फिर 128 लास्ट में 8 आएगा। तो ये चीज रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 2 भी नहीं हो सकता। तो आप एक बार चेक कर लें, सिर्फ 10 ही होगा जिसकी पावर अगर आप कुछ करते हैं तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो लिखना आपको क्या है, अब ध्यान दें, जो 10 है इस 10 के बारे में पता करते हैं कि ये 10 एक्चुअली में कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। जो 10 है ये फैक्टर्स 2 और 5, देखिए जो 10 है इसके फैक्टर क्या है, 2 और 5 है। तो हमारी एक डेफिनेशन बन गई कि किसी भी नंबर की पावर n अगर 0 पे खत्म होती है, इट मीन्स उस नंबर का जो फैक्टर है वो 2 और 5 होना चाहिए, और दोनों होने चाहिए। अकेले 5 से भी काम नहीं चलेगा, अकेले 2 से भी काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर एनी नंबर हैविंग पावर n, n मतलब नेचुरल नंबर, फॉर एनी नंबर हैविंग पावर n एंड विद 0, इसको आप ऐसे ना लिखें कि वो फिर पावर को ही बताएगा। फॉर एनी नंबर हैविंग पावर n इफ रिजल्ट एंड विद 0 then that number should have factors 2 and 5। वो जो नंबर है उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5। अब यहां पर देखिए, यहां पर वो नंबर क्या है, 6 है। here we have 6 but it has factors 2 and 3 not
5। देखिए 5 इसका फैक्टर नहीं है, 5 है जो वो नहीं है, सिर्फ क्या है 2 और 3 है, 2 एंड 3। तो 5 भी होना चाहिए, 5 है नहीं क्योंकि मैंने 2 एंड 5 लिखा है ना, 2 एंड 5 बोथ लिख दीजिए आप। तो 5 है नहीं इसका फैक्टर, तो हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट 6 raised to power n can never end with डिजिट 0। इसका मतलब ये जो 6 की पावर n नंबर है, ये आप n की जगह कुछ भी रख लें, 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 के लिए जो ये नंबर होता है, देखो मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ। ये नंबर होता है बेटा 6, ये फैक्टर होना चाहिए 2 का और 5 दोनों का, ठीक है। 2 का तो है, 2 तो है इसका फैक्टर, ठीक है। 2 और 5 दोनों इसके फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 3 है। तो अगर 5 नहीं है तो इट मीन्स ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 5th। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6th। तो 6th क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई दिस एंड दिस वी हैव 2 नंबर्स। हमें बताना है कि वाई दीज आर कंपोजिट, कंपोजिट क्यों है ये। अब देखिए बात करते हैं कंपोजिट की। तो मैं जैसे कि मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने आपको नंबर सिस्टम चार्ट के बारे में बताया था, जिसमें कंपोजिट नंबर भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिनके ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने नंबर ले लिया है 7 × 11 × 13 + 13। देखिए इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ इसको, 13 को। अगर मैं 13 को कॉमन लूँ, देखिए ये 13 है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब कॉमन लूंगा 13 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 7 × 11 प्लस। अब देखिए 13 को कॉमन ले लिया, कुछ बच्चे सोचते हैं जी ये तो बाहर आ गया 0 बचा, नहीं, कॉमन जब भी हम लेते हैं 1 बचता है, ठीक है। 0 होता है अगर आप माइनस कर देते हैं उसी क्वांटिटी को, तो 1 बचेगा यहाँ पर। तो 13 × कितना आ जाएगा 77 + 1, 13 × कितना हो जाएगा 78। तो देखिए 13 × देखो 78 को मैं और भी कई तरीकों से लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 2 × 39 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से पता चल रहा है ये कंपोजिट नहीं है। क्यों? विच हैव ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स। यहीं से 3 दिखा रहा है 13 × 39, और जबकि इसमें 39 को भी ब्रेक करेंगे 3 और आएगा, और भी 1 भी होता है, तो 2 से तो ज्यादा ही फैक्टर हुए इसके, ठीक है। विच हैव 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, जो दूसरा है हमारा नंबर 7 6 5 4 3 2 1 + 5। अब इसमें से बेटा मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 कहाँ पर है, ये रहा। तो अगर मैं इस 5 को कॉमन ले लूँ तो बचा क्या, वो देखिए 5 बाहर आते ही क्या बचा 7 × 6 × 5 तो बाहर आ चुका है, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कितना आया 5 आया।
तो 5 इंटू, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है, 42, 12 इंटू 2 1 जा 2 प्लस कितना आएगा 5। तो 5 अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी, 4 इंटू 2 प्लस 5। अब ध्यान दें, थोड़ा सा बोर्ड मास रूल लगाएं बेटा, ये ना करें 2 + 5 7। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना आ गया 1008, ठीक है, प्लस 5, तो आ जाएगा 5 इंटू 1113। एक मिनट, हम थोड़ा सा यहाँ पर, एक्चुअली हमने बेटा 5 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। जैसे यहाँ पर हमने 13 को कॉमन लेके 1 बचाया था। कुछ बच्चों ने ये पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ठीक है, इसका मतलब उनकी कंसंट्रेशन थी, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया इसका मतलब थोड़ी सी तो कमी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा, क्योंकि मेरा पता नहीं है मैं कब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करता हूँ, ठीक। ये एक्चुअली इसलिए होती है ताकि बच्चा, हमें पता होता है लेकिन कई बार बच्चों को चेक करना पड़ता है, इसलिए टीचर लिख देते हैं और बाद में खुद ही आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, अगर लाइव क्लास होती, बच्चे बैठे होते तो हो सकता है बच्चे कई बार तभी बता देते हैं, लेकिन कई बार बताते नहीं, बाद में उनको खुद पता चलता है कि होए सर ने क्या कर दिया, ठीक है। इस इट मीन्स आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी वीक थी। चलिए, वैसे अच्छे बच्चे हैं हमारे काफ़ी। तो इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो कितना आया 1009, ठीक है। अब ध्यान दें, अब 1009 आ गया, ठीक है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं 1009 को, अगर ना भी करें मान लो, और मान लीजिए नंबर ऐसा आ जाता है कि आपको लगता है कि पता नहीं कि फैक्टर्स के क्या बनेंगे, तो एक बात बताओ बेटा, इनटू में 1 तो है ही ऑलरेडी, 1 तो ऑलरेडी है ही, और फैक्टर तो है 1 भी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कितने फैक्टर हो गए ग्रेटर देन, तो यही चीज हम लिखेंगे, विच हैव ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा हो गए, 3 हो गए ना, 5 हो गया, एक 1009 आ गया, एक 1 आ गया, ठीक है। बाकी इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन था। अब इसमें एक क्वेश्चन बाकी है जो मेरे ख्याल से, मुझे लगा शायद आपको एज ए होमवर्क देना चाहिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे और एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई है। अब बेटा कल है जो आपकी वो डाउट सेशन रहेगा, ठीक है, 11 है, आपके पास मैसेज भी आ गया होगा, ठीक है। तो उसमें आप जो भी आपको एक वैसे तो बता रखा होगा, ठीक है, जूम ऐप पे आप वीडियो के अंदर ही जो आपकी ऐप है उस ऐप में लिंक है, तो उसमें आप जो टाइम आपको अपलोड हो रखा है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उसमें ज्वाइन करें। और उसमें हमारा जो मेन एम क्या रहेगा, देखो आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम प्रैक्टिकली वो प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब तक हम बच्चों से बात नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलता। आपने ये क्वेश्चन समझा, हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्रैक्टिकली या टेक्निकली कोई ऐसी चीज़ लग रही है तो आप उसमें बता सकते हैं, कोई डाउट हो आपका वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो डाउट अगर पॉसिबल हो उसी टाइम पे रेक्टिफाई हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं नोट कर लूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मतलब उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।